नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और सनी भाई को देख के आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ आया हुआ हूँ, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं कि मैं कहाँ आया हुआ हूँ। पर आज ये है कि इस वीडियो में हम फीड के बारे में तो आपको बाद में बताएंगे ही, पर सब जो घोड़े वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और बोल सकते हैं कि भाई रक्षाबंधन का एक बहुत बड़ा तोहफा है ना। क्या है वो तोहफा, वो हम सनी भाई से जानेंगे। तो सनी भाई, आपकी मुस्कुराहट से समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ तो है खुशखबरी, पर क्या है थोड़ा शॉर्टकट में बताओ, फिर हम आगे लोगों को फुल डिटेल में बताते हैं। जी प्रदीप भाई, अब हमारे इंडिया के घोड़े इंटरनेशनल अप्रूव्ड फीड खाएंगे जी। जो बहुत ही देर से हम जिसके ऊपर काम कर रहे थे, तो वो अप्रूवल हमें अब मिल गया है। तो अब वो जो फीड खाएंगे वो अप्रूवल होगा, इंटरनेशनली फीड हमारा अप्रूव हो चुका है जी। तो सनी भाई, क्या है इंटरनेशनल जो हुआ है, टाई अप हुआ है किसी कंपनी के साथ, या कंपनी आपकी कंपनी को मैनेज करेगी, क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं। अभी हमारी जो फीड है ये KER अप्रूव्ड हो चुकी है KER? जी। ओके। KER एक लाइसेंस है। तो ये अभी इनका लोगो अपने फीडबैक पे ऊपर आएगा। बिल्कुल ठीक। इसके साथ साथ ये एक केंटरकी एक बहुत बड़ी फर्म है जो घोड़ों को न्यूट्रिशन और घोड़ों की देखभाल, रिसर्च सेंटर सब चलाती है। केंटरकी का अपना 150 एकड़ में रिसर्च सेंटर है, उसमें वो घोड़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं। सिर्फ घोड़ों का? जी, घोड़ों का ऊपर रिसर्च करते हैं भी घोड़े को क्या देना चाहिए, क्या खाने से क्या होता है, क्या इनको एक्सरसाइज कैसे देनी है, क्या है सिस्टम, वो पूरी रिसर्च करते हैं। बिल्कुल। इनके 2 ऑफिस हैं, एक USA में और एक ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें क्या देखते हैं ये लोग, जैसे आप, मैं फॉर एग्जांपल देख देता हूँ। अभी आपने अभी ओलंपिक्स देखी? पेरिस ओलंपिक जी, आपने ओलंपिक्स देखी। तो ओलंपिक्स में क्या होता है, ओलंपिक्स में जो इनकी न्यूट्रिशन है, जो इनका सिस्टम होता है, वो सब यही देखते हैं। उनका खाना पीना, घोड़े की देखभाल, यही ब्रांड देखता है और कोई नहीं देखता। मतलब फुल ऑन ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है। मेरे को लगता है कि ये तो अब ओलंपिक की चर्चा आज मेरे को लगा दुनिया के अंदर है ना जी। तो मेरे को लगता है ये तो घोड़े वालों के लिए मेरे को लगता है कि इतनी बड़ी, यानी कि सोच से परे वाली बात हो गई अगर एक तरीके से देखा जाए। क्योंकि फीड के ऊपर विदेश का ठप्पा लगना, मेरे को लगता है कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया की चीजों पे कम भरोसा करते हैं और विदेश की चीजों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। उसमें प्रदीप एक बहुत बड़ा कारण है, वो लोग जो करते हैं वो रिसर्च के साथ काम करते हैं। हम लोग जो करते हैं वो बातें सुनी सुनाई पे विश्वास करते हैं। वो लोग टेक्निकली काम करते हैं, हम लोग जो करते हैं वो पूछ के करते हैं। और टेक्निकली हमारे यहाँ कुछ नहीं चलता। हमारे यहाँ धकापेल और भेड़ चाल में करते हैं जी, वहां पर वो बिल्कुल प्रूफ के साथ में है, उसके साथ में काम करते हैं। जैसे हमने इनसे स्टार्ट किया था, 4 साल हो गए हमें इनसे काम करते हुए। तो 4 साल से हम इनके साथ काम कर रहे थे। जैसे हमारी फीड की ग्रोथ हुई, जो तब हमारा हर साल का इनका चार्ट जाता था ग्रोथ का, हमने कितने बैग्स बेचे, क्या किया, उसका क्या रिजल्ट है, फीड की सेल बढ़ रही है, कोई रिस्पॉन्स कम नहीं है। हर महीने हमारा सैंपल जाता रहा 4 साल लगातार इनको। तो 4 साल से हमारी फीड चेक होती रही वहाँ पे। तो फाइनली 4th ईयर इन्होंने हमें ये बोल दिया, अभी आप हमारा नाम डिस्क्लोज कर सकते हो। इससे पहले हमने आपका मतलब अब कर नहीं सकते, कोई भी इनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास लीगल राइट्स नहीं थे। अब हमारे पास ये लीगल राइट्स हैं, तो हम इनका नाम इसीलिए डिस्क्लोज कर रहे हैं और लीगली हम इनसे काम करेंगे। तो भाई वो तो भाई पहले आपको चेक करेगा ना, डायरेक्ट आपको नाम दे दे जी। कल को कोई लफड़ा पड़ जाए तो उसका भी नाम खराब हो ना। जी बिल्कुल। और वो बिना रिसर्च के काम करता नहीं है। असल में हमने भी शुरू से इसीलिए इन पे ट्रस्ट किया, क्योंकि इनके रिजल्ट्स हमें मिल रहे थे। बिल्कुल। तो हम इनकी गाइडलाइंस के ऊपर काम कर रहे थे। तो देखो, मैं कोई न्यूट्रिशन नहीं हूँ बहुत बड़ा, ठीक है, या मैं कह दूं मैं भी वैसी फीड बनाता था जैसे हम लोग अभी और लोग बनाते हैं, ठीक है, वैसी वो बनाते थे। बट मैं सेटिस्फाइड नहीं था उससे। तो मैं सेटिस्फेक्शन जब मेरी हुई, तब जब इनसे मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई, तो जब मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई उन्होंने मुझ में बहुत सारी चेंजेस करवाई। तो मेरी फीड में, मेरे न्यूट्रिशन में बहुत सब कुछ चेंज करवाया, फिर मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे। तो उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया। तो मैंने इनसे बात की भी, हमें ये लाइसेंस दीजिए। तो 4 साल तो इन्होंने हमें कोई रास्ता दिखाया नहीं। वो कह रहे फिलहाल आप हमें काम करके दिखाइए, फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। यानी 4 साल की तकलीफ झेली। जी प्रदीप भाई, सबसे बड़ी बात है ये पेड नहीं है। ये पेड नहीं है। कई बार लोगों को लगता है ना भी पैसा दे दिया, लाइसेंस ले लिया। ये लाइसेंस पेड नहीं है भाई। भाई वो पेड़ थोड़ी देगा, वो इतने सारे घोड़ों को मैनेज कर रहा है भाई। वो लाइसेंस पेड नहीं है। हाँ। वो सिर्फ वो उनके साथ आपको काम करना है, वो वेलफेयर के लिए काम करते हैं। केंटरकी एक
सबसे बड़ी डर्बी केंटकी में होती है, जिसकी हम लगा लो भी एंट्री फीस 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ रुपए है एक अच्छा, घोड़े की एक घोड़े एंट्री की। फीस। इनाम का तो मुझे पता नहीं है। ओके। तो जो उनकी एंट्री फीस है वो 2 करोड़ के आसपास है, कुछ कितने मिलियन डॉलर है। तो वो सिर्फ एक घोड़े की डर्बी में दौड़ने की एंट्री फीस है। Hello, I'm Dr. Peter Huntington. I'm a Director of Equine Nutrition for Kentucky Equine Research in Australia and also an equine veterinarian. I'm very pleased to welcome Ashav Feeds from Natural Animal Diets to the Kentucky Equine Research Brand Alliance partner family. तो अब हिसाब लगा लो भी उनको कैसा प्रॉफिट होगा, कैसे वो काम करते हैं, मतलब एक सिस्टम ही अलग है उन लोगों का। मेरे को तो लगता है इस छोटी सी बात से हम समझ सकते हैं कि भाई पेरिस ओलंपिक में जो घोड़ों को की जो फीड जो कंपनी मैनेज कर रही है वो इतना तो पक्का है कि हल्की नहीं होगी जी। है ना। और ओलंपिक है पूरे वर्ल्ड का है जी। तो मेरे को लगे कि वो भी वर्ल्ड के हिसाब से जो टॉप पे होगा उसी को मैनेज करने के लिए जी। देंगे। जैसे आगे हम दुबई के लिए फीड देते थे तो हमें ना ये चेक करवानी पड़ती थी, हर लॉट चेक होता था हमारा, जितनी भी फीड अच्छा, जाती वो थी बीच बीच में आप कभी कभार रिपोर्ट भी डालते थे हाँ ना? हाँ, वो हमें चेक करवाना पड़ता था। अब जब इनकी स्टैंप लगी, हमें वर्ल्ड में कहीं पे भी भेजनी है, चेक करवाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाएगी, मतलब सिर्फ ओके जाएगा। मेरे को लगता है ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है घोड़े वालों के लिए। अरे मतलब जो हमने सोचा घोड़ों को देने के लिए, हमें इतनी खुशी है अभी हम दे पा रहे हैं, तो बाकी काफी देर से। बाकी सनी भाई इसका घोड़े वालों को कैसे फायदा मिलेगा या घोड़े वाले कैसे फायदा ले सकते हैं इस ब्रांडिंग का आपकी फीड से? प्रदीप भाई, घोड़े वाले तो वैसे ही फायदा ले रहे थे, जब से ये डाल रहे हैं सबको फायदा मिल रहा था, बट अभी हमने इसमें और सस्ता कर रहे हैं। अच्छा, और सस्ती हो जाएगी फीड? जी। कैसे? अब घोड़े वालों के लिए हम और कुछ मेरे को लगा आप ये कहोगे हम और महंगे कर देंगे, ये ब्रांड की हमारे लोगो लग गया है। नहीं भाई, हम देखो पैसा कमाने के लिए प्रदीप भाई मेरे पास बहुत साइट्स हैं जहां से मर्जी कमा लूं, है ना। अभी बाहर भी जाती है, यहाँ इंडिया में मैंने कभी सोचा नहीं भी मैं इतना पैसा कमाना है। अभी हमने फीड लॉन्च की है, ये इनकी गाइडेंस के थ्रू, और ये सर 1 ही केजी पड़ेगी दिन में, 1 किलो पड़ेगी। अच्छा। और 2400 रुपए में आपका एक घोड़ा वो खाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास घर पे अगर आप देना चाहो उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, नहीं तो आप उसको ग्रीन फॉडर पे भी साथ में फीड के रख सकते हो। तो डिपेंड करता है उसकी केयर कैसे है। वो बैलेंसर है, फीड बैलेंसर है। Okay. वो फीड जैसे आप जो भी डालोगे, मैंने वो ग्रीन फॉडर बोल दिया, बेसिकली अल्फा अल्फा हे बोलना था वहां पे, तो वो थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि अल्फा अल्फा हे से न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है काफी मात्रा में। तो इसमें क्या है, जो वो फीड आ रही है भाई, उसमें 2400 रुपए में 1 किलो आपने डाली, 30 दिन डलेगी, 2400 रुपए का आपका खर्चा। उसके साथ आप कोई मल्टीविटामिन नहीं डालना आपको, कोई तेल नहीं डालना आपको, कोई मिनरल मिक्सचर नहीं डालना आपको, सिर्फ और सिर्फ यही फीड डालनी है। और घर से आप अगर कुछ आपका ग्रीन फॉडर से वो न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो सकता, जौ जमी आप घर से डाल सकते हो। तो एक तो सस्ता हो जाएगा घोड़ों के लिए फीड लेना। देखो जितने का वो मल्टीविटामिन मिनरल मिक्सचर ले रहे हैं, उससे कमती में हम उनको वो फूड दे देंगे जो घोड़ा चमक जाएगा, जैसे वो बैलेंसर है उसको। अब यानी कि ये चीज बोल सकते हैं कि पहले बहुत सी बार मेरे को लगता था कि लोग बोलते थे यार सनी भाई की फीड में दम है कि नहीं है ना। ये बात आपके पास में भी आती होगी। मेरे को लगा कि आप किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि दम है कि नहीं है। मेरे को लगा जब दुनिया ने लोहा मान लिया तो हमारे इंडिया वाले तुम तो वैसे ही मान लो यार। असल में प्रदीप भाई, मैं किसी को कॉल नहीं करता भी मेरी फीड डालो। मेरी बहुत जगह दोस्ती है, बहुत, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को कंपेल करने का, हर एक का अपना मर्जी है डालना कि नहीं। पर मेरा ये फर्ज बनता है, मैं घोड़ों के लिए क्या कर रहा हूँ। अगर मैं घोड़ा लाइन में आया, मैं इनके लिए क्या कर रहा हूँ, तो हर इंसान का फर्ज बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ घोड़ों की कोई अच्छी देखभाल करने वाला सिस्टम नहीं है। कोई डॉक्टर अच्छी देखभाल करने वाला नहीं है अपने पास, कोई अपना सिस्टम नहीं है, डॉक्टर की बहुत ज़्यादा कमी है, न्यूट्रिशन तो हमारे यहाँ कोई है ही नहीं है, ठीक है। सब अपनी चला रहे हैं, जिसको जो समझ में आ रहा है वो चला रहे हैं, वो सिस्टम चलता रहता है ऐसे। तो इसमें हमारे यानी कोई सिस्टम के थ्रू हमारे यहाँ घोड़े नहीं पल रहे, नहीं, जुगाड़ के थ्रू घोड़े पल रहे, ऐसा बोल सकते हैं जी। जुगाड़ के थ्रू पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ रहा, ये नहीं पता लग रहा भी इसको कितनी कैलोरीज की जरूरत है, घोड़े को कितनी, इसको कौन से मल्टीविटामिन की जरूरत है, कितना इसको ऑयल चाहिए। कोई 100 ग्राम ऑयल डाल रहा है, कोई 200 ग्राम डाल रहा है, कोई कितना डाल रहा है, कोई
कोई सिस्टम ही नहीं अपने यहाँ पर। और वो तो पूरा मैनेज करके चलते होंगे, है ना? वो तो मतलब जो उनसे सीखने को मिला 4 साल में, या हमने सीखा तो हमने वो अप्लाई भी किया और रिजल्ट्स भी मिले हमें। तो सनी भाई यार, आपका मैं ना मार्केट में जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि यार सनी भाई को फीड बनाना मैंने सिखाई, बुरा मत मानना, है ना? पर ये हकीकत है। अब जैसे बहुत जगह जाता हूँ तो वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम फॉर्मूला मैंने दिया था, मेरे पास विदेश में आया था, विदेश से फॉर्मूला आया, फिर मैंने सनी भाई को दिया। फिर आपका गुरु है कौन जो फीड बनाना आपको सिखा रहा है? जो मुझे देखिए 2000, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही बोल रहे हो भाई जी। मैं अभी आपको इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ। काफी लोगों को भ्रम है, क्योंकि क्या, हाँ वो भ्रम दूर करना जरूरी है मेरे को काफी लगे। लोगों को भ्रम है भी, सनी को हमने सिखाया। देखिए 2007 से मैं घोड़े रख रहा हूँ जी। 2007 से मेरे फादर घोड़ों की फीड बना के घोड़ों को डाल रहे थे, मिक्सर करके। उतनी नॉलेज नहीं थी बट उसको मिक्स कर रहे थे और काफी जगह से हम वो फीड बनाते थे। वो फार्मूला सबके पास चला गया। तो क्योंकि तब तक तो कई ऐसे लोग भी हैं जो इंडिया में है ही नहीं थे, ठीक है, जो तब भी हम फीड बना रहे थे, ठीक है। वो आजकल मेरे उस्ताद भी हैं, ठीक है, वो सब कुछ है। बट उसके बाद हमने जब देखा ये हमें वो एंड रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपने वो दुबई वाले घोड़े देखे हैं या कोई और घोड़े देखे हैं जिसमें चमक बहुत होती है, होती है ना, बहुत चमक होती है, जैसे शक्ल देख लो आप। तो मेरा टेस्ट था वहां पे वैसा घोड़ा करने का। तो मैं परेशान होके तो हमने फीड फैक्ट्री लगाई, तो हमने वैसे ही स्टार्टअप किया, तो हमें ये मिले, इनके ऊपर स्टडी की। तो बेसिकली मेरे एक्चुअल गुरु तो मेरे फादर ही हैं, ठीक है, जहां से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। एक्चुअल गुरु तो मेरे फादर ही हैं। उसके बाद जैसे बच्चे को स्कूल में ट्रेन करते हैं, ठीक है, उसके बाद कॉलेज में चला जाता है जी, कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए और मिल जाते हैं। तो उसके ऊपर जब वो ओलंपिक्स वर्ल्ड कप खेलता है तो उसको और रिफाइनमेंट मिल जाती है। ऐसे ही मैंने वो खेलने के लिए सिड्डी बाई सिड्डी चढ़ी है। हाँ, वो ऐसे ही खेलने के लिए इनसे मैंने हाथ मिलाया और इनसे बहुत सीखा, ठीक है। तो फिर मैंने फीड को इम्प्रूव किया। अब जो हम फीड को इम्प्रूव कर रहे हैं और इससे और भी बेहतर कर रहे हैं। अब कुछ ऐसी फीड्स आएंगी हमारी, जैसे लैक्टेटिंग मेयर के लिए हमारी अलग फीड आ रही है, जो बच्चों के लिए अलग फीड आ रही है, रेसिंग हॉर्सेस के लिए हमारी अलग फीड आ रही है। बैलेंसर के बारे में आपको मैंने बता दिया। और मिक्स ब्रीडिंग जो स्टालिन करते हैं, ब्रीडिंग मिक्स स्टालिन, वो फीड हमारी अलग आ रही है। तो इसमें जो प्रेग्नेंट मेयर्स हैं उसके लिए हमारी फीड और इम्प्रूव होके आ रही है। तो ये अलग अलग फीड्स आ रही हैं हमारी इसके लिए। तो अभी आपको काफी रिजल्ट्स मिल जाएगा, पता लग जाएगा भी गुरु कौन है, कहाँ। मेरे को लगता है कि अब आप अपने हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इज्जत ज्यादा है पहले लगे। सर देखो, मैंने जिंदगी में जब भी काम किया है ना, तो मेरी और सिद्धार्थ की यही आदत है, पूरा गहराई में जाके करना, बिल्कुल, किसी का नुकसान ना हो जाए। तो हमारी कोशिश होती है अभी जो करना है परफेक्ट करो, किसी के लिए नुकसान ना करो। तो अभी हम और एक्यूरेसी में आ जाएंगे और रेट में आपको कम दे देंगे, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना मिलेगा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो फीड में डलेंगी, अब वो मार्केट में सस्ती हैं, ठीक है, हम उसकी जगह महंगी डाल रहे हैं, ठीक है। तो फीड में अब मेरे लगा अब आपको कोई दिक्कत आएगी तो अभी इंडिया में तो पूछना नहीं, डायरेक्ट ही वहीं पूछना है। हाँ, वो सिस्टम तो डायरेक्ट उनसे तो हमारी अभी डेली अपडेट होती है, डेली बात होती है उनसे। तो क्या है, क्या आपने किया, आपको इसके रिगार्डिंग क्या मिला नया, तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या है, वो सब अब वो बताते हैं। मतलब एक्चुअली सब वो गाइड कर रहे हैं अब। जी, मुझे गाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिशन बता रहे हैं, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज करने हैं, सब वो बताते हैं हमें वो कैसे करना। क्योंकि देखो, बिना डिग्री या बिना नॉलेज, वो अभी इतना बड़ा रिसर्च सेंटर है, ठीक है, उनके पास जो नॉलेज है वो किसी के पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। हमारे पास कहाँ है, हमारा इंडिया तो वैसे भी विदेशों से पीछे ही है। हाँ, मतलब वो क्योंकि वो काम करते हैं जी, उनको इसके लिए पे करते हैं, वो गवर्नमेंट पे करती है उनको। तो उन्होंने इतना बड़ा रिसर्च सेंटर बनाया, 150 एकड़ में रिसर्च सेंटर है, जिसका वो एक घोड़े पे रिसर्च हो रही है। क्योंकि हमारे यहाँ तो रिसर्च ग्रुपों में होती है, वहाँ रिसर्च वास्तव में होती है। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे टांग खिंचाई ज्यादा है जी, जो एक्चुअल में है, एक दूसरे की टांग ज्यादा खींचते हैं, काम कम करते हैं जी। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है ना, वहाँ पे तो भाई जो एक्चुअल में उनको जो काम दिया है वो काम जिम्मेदारी के साथ में करते हैं। यहाँ तो अगर सनी की फीड बिकने लगी तो सनी की फीड में स्टीरॉयड है, ठीक है। सनी की फीड रिजल्ट देने लगी तो सनी की फीड में स्टीरॉयड है। जो जिस चीज से डरेंगे उस चीज को खींच के ले जाएंगे, यानी जो तरक्की करे उसकी पूछ पकड़ के नीचे खींच लेगी। अगर स्टीरॉयड है तो फिर वो क्यों अप्रूवल कर रहे हैं,
ठीक है, वो तो घोड़े को अप्रूवल नहीं फिर यार देंगे जब आप feed सनी भाई आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, अब यार जब उसने ही आपको ठप्पा दे दिया, उसके बाद में आप ये आप बताओ आप कितने लोगों को समझाओगे? अब तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं इतने बड़े ठप्पे के बाद में। ना तो मैंने पहले समझाया ना मैं आज समझा रहा हूँ। मैं तो एक खुशखबरी दे रहा हूँ घोड़ों वालों के लिए भी, हम आपके लिए कुछ और नया लेके आए हैं। देखो हमारा टारगेट कुछ और है। इंडिया के घोड़े हमारा एक, जैसे हम इंडिया वाले हैं तो हमारा इनसे प्यार है, मारवाड़ी ब्रीड से हमारा प्यार है, तो हम इसके मेन ऊपर फोकस बाहर पे है। हाँ, हमारा फोकस बाहर पे ही है ज्यादा। तो हमें तो ये है प्रदीप भाई, यहाँ पे इतना कमाने का भी सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अभी पे दुबई फीड जा रही है कि नहीं जा रही है? जी, तो इसमें कमाने का ये सिस्टम है। देखो यहाँ वहां पे कंटेनर जाने हैं हमारे, यहाँ पे 2-2 बैग जाने हैं, ठीक है ना। तो बड़ा टारगेट वो है। हाँ, ये तो सिस्टम एक इंडिया वालों के लिए या सेवा है। अपने घोड़ों के लिए सेवा ला लो, मेरा हमारी खुशी है जो हम कर रहे हैं। तो सनी भाई जैसे जो फीड है, कितने गिरे घोड़े उठा दिए होंगे और आगे कितने और उठाओगे अब? भाई कोशिश रहती है हर घोड़ा अच्छी फीड खाए। हमने ऐसे ऐसे घोड़े उठाए हैं जी जो पुली पे उठते थे और चलने की हालत में नहीं थे, वो घोड़ों को भी हमने अपनी फीड से इतना तंदुरुस्त कर दिया, आज वो बच्चे भी दे रही हैं घोड़ियाँ। कुछ घोड़े ग्राउंड पे गिरे हुए हैं, पीछे वाला हिस्सा रुक गया, तो ऐसी ऐसी घोड़ियाँ अब चल फिर रही हैं, बच्चे दे रही हैं, मतलब बहुत कुछ उठाया। स्टालियंस में इतनी इम्प्रूवमेंट की है हमने, जो उनको ब्रीडिंग में दिक्कत आती थी, हमने मेडिकल टेस्ट भी करवाए हैं, तो वो मेडिकल टेस्ट के साथ वो उनका लेवल इतना अच्छा हो चुका है। तो इस तरह हमने काफी काम किया। कितनी संख्या होगी कुछ अगर एक बात करें संख्या की? संख्या अगर हम घोड़ों में बात करें, हमने कितने घोड़े उठाए हैं, हाँ। तो एवरेज हम मान के चलो 70 to 80 घोड़े हर साल हम ऐसे उठाते हैं जी। बिल्कुल। तो हमारे पास इतनी एनजीओस आती हैं जी जिसको हम फीड देते हैं, तो उनके घोड़े जब गिरे होते हैं तो वो खुद हमें देती हैं भी, ये देखो सर आपने हमें हेल्प की तो ये घोड़ा आज इस कंडीशन में आ गया। बहुत सारे जो गिरे घोड़े उनको तो आप फ्री में भी फीड देते हो ना? कोई 2-3 जगह मैं गया था, उन्होंने मेरे को बताया। ये बोलने वाली बात नहीं है। हाँ। या फिर कोई ऐसे नहीं है कि भैया आपकी और मेरी पहली बात है, जो हकीकत अपना तो हकीकत बोलते हैं, चाहे कैमरे पे बुलवा लो या पीछे बुलवा लो। जहां प्रदीप भाई घोड़ा नहीं, कोई घोड़ा किसके पास रखा है वो खाने के नहीं दे सकता उसको, तो हम वहां पे उसकी हेल्प कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो यानी कि फीड अब सस्ते होने के थोड़े बहुत चांस है, और क्वालिटी तो इम्प्रूवमेंट में तो उसमें तो लोगों को फीड के बारे में शक करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, फीड सस्ती भी करेंगे, घोड़ा रखना और सस्ता कर देंगे, और क्वालिटी और बढ़ा देंगे, और आपको रिजल्ट्स और बेटर मिलेंगे। अब बिल्कुल। चलो सनी भाई, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है घोड़े वालों के लिए जी, क्योंकि मेरे को लगता है कि पहली बार कोई इंडिया की फीड कंपनी है जी जो आपने शुरुआत करी घोड़ों में और विदेश से उसका टाई अप हुआ जी। अब हमें भी खुशी मिली इस चीज की, किसी को देंगे तो अच्छा देंगे, काम करेंगे तो अच्छे तरीके से करेंगे। पर ये कि यार उनसे अब आपको जो सीखने के लिए मिलेगा वो यानी कि विदेश का एक्सपीरियंस, अब हम जो इंडिया के जो घोड़े वाले हैं उनको इंडिया में मिलेगा जी। वो उनको उन्होंने भी रिसर्च, और फीड का ही नहीं, उनके अलावा भी काफी और चीजों का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। अरे एक्सरसाइज तक का एक्सपीरियंस मिलता है, घोड़े को रखने का एक्सपीरियंस मिलता है, घोड़े की हर एक नेल से लेके घोड़े के बाल तक एक्सपीरियंस मिलता है उनसे बात करके। वो उनकी सोच हमसे अलग है, वो टांग खिंचाई नहीं करते जी, वो एक्चुअल जो है उसके ऊपर बात करते हैं, जो वो वैलिड रीजन है उस पर वो बात करते हैं, वो फालतू की बात नहीं करते, इससे ये हो जाएगा वो ये नहीं बोलते, वो बोलते इसका ये कारण है और ये ऐसे ठीक होगा। पर वहाँ पे यार लोगों के पास टाइम नहीं है ना, हमारे यहाँ लोग फ्री है, और मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों को घर में बोलने का मौका नहीं मिलता, तो वो लोग आके ग्रुप में अपनी भड़ास निकालते हैं। पर ठीक है, वो लोग ही कहीं ना कहीं तो भड़ास निकालनी पड़े आदमी को। नहीं, पर ठीक है, अच्छा है जो भी है। जो पर ये है कि घोड़े वालों के लिए एक बहुत अच्छी पहल आपने की। आज से आप जब से फीड बनाने लगे हो, पर आज मेरे को लगता है कि थोड़ा सा आपको लगा होगा कि हमने कुछ अच्छा किया घोड़ों के लिए। आज हमने अचीव किया घोड़ों के लिए कुछ। हमें 4 साल हमें हो गए उनसे बात करते हुए या गाइडेंस लेते हुए, तो 4 साल बाद जब उन्होंने तो तुम्हारी पूरी इंजीनियरिंग की डिग्री करा दी 4 साल की। अरे होनी भी चाहिए, एक्चुअल में होनी चाहिए भाई। देखो नहीं तो भगवान समझने लग जाते हैं लोग अपने आप को। बिल्कुल। ठीक है, भी पता नहीं मैंने क्या कर दिया घोड़ों के लिए। अरे हम तो उनके मतलब सेवक है, सेवक भी नहीं, हम उनके बराबर नहीं है। वो जो लोग वो काम कर रहे हैं, हम उनके पैर के बराबर भी नहीं है जो घोड़ों के लिए वो कर रहे हैं। खैर वो जो सोचते हैं वो तो सब प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ। और हमारे यहाँ लोग सुनी हुई आप बातों के आधार पे करते हैं। अब उसमें तो भाई जमीन आसमान का फर्क है। फर्क है मतलब इसमें बहुत फर्क है भाई।
तो कब से आने लग जाएगी सनी भाई नई ब्रांडिंग? मेरे को लगा अपडेट करने में भी बहुत टाइम लग, क्योंकि आप तो अब सब आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अभी देखो लोगोस चेंज होंगे। अभी तो जैसे मटेरियल तो मिलने लग जाएगा अभी कल से हम कोशिश करेंगे, कल से सब डीलरों के पास हमारे ये बैग्स पहुंच जाएं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे होगा इसके बैग्स अपडेट हो जाएंगे, ये सारा कुछ अपडेट होके विद इन 6 मंथ्स हम पूरे इसमें आ जाएंगे। भाई जो भी परमिशन वगैरह मिली है वो सारी चीजें वीडियो में मैं कर दूंगा कि बहुत सारे आवाज उठाने वाले ये भी बोलेंगे अरे यार परमिशन तो दिखा ही नहीं, हवा में बात कर रहे हैं। नहीं है ना? अब ये देखो वो ग्रुप वालों का क्या कर सकते हैं यार, उनको तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। परमिशन भाई लोगो लगेगा अपने बैग के ऊपर बस तो मैं वो जो उन्होंने प्रूफ भी है वो मैंने कुछ वीडियोस हैं आपके लिए, तो वो मैंने सनी भाई से पहले देखे, उसके बाद ही वीडियो बनाई है भाई मैंने, है ना। मेरे को भी डाउट था कि भाई मिली भी है कि नहीं मिली है। बोलने को तो हम 4 साल पहले बोले थे वर्दी भाई, हमने भी तभी बोला जब हाथ में कुछ है तभी बात की। तो वो सारी चीजें भी मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा। बस ये है कि भाई अब घोड़ों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो भी पंजाब के लोग हैं भाई डाउट कर रहे हैं या फीड खिला रहे हैं और उसमें भी शर्म कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि शर्म मत करो भाई, घोड़े की सेवा कर रहे हैं हम, तो सेवक हैं घोड़ों के। ओके, थैंक यू सनी। थैंक यू भाई।